सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि भाई आप सबको पता होगा कि यूरोपियन जो कंट्रीज है अमेरिका समेत मिलके रशिया पर सैंक्शन लगाए हुए हैं। और सभी जो देश है ना भाई जिनके पास शिप से मतलब जिसके सहारे तेल लेना देना होता है, उन देशों को मना कर दिया है कि भाई आप रशिया को मत देना शिप्स। तो भाई इसी वजह से रशिया ने यही कहा कि भाई इंडिया आप टेंशन मत लो, हम जो हमारे जो शिप्स है मतलब रशिया खुद ने बने हैं शिप्स, और उसी शिप्स में आप मतलब फ्री में हम आपके पास तेल भेजेंगे, आप हमसे ट्रेड मत बंद करो। तो भाई आप समझ सकते हो कि भाई रशिया के लिए इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा हाई है। तो भाई इसी वजह से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है अनम शेख ऑफिशियल, वो जाके पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रहे कि क्यों मतलब जब हमारे पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ है जो गवर्नमेंट है वो जाकर जब रशिया से तेल मांगा तो भाई उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, जबकि इंडिया को वो फ्री में जहाज़ों में भर भर के तेल भेज रहे इंडिया की तरफ और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर दे रहे। तो भाई इसी वजह से पाकिस्तान की जो जनता है वो क्या कहते हैं आए देखते हैं और उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। तो चले भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ यार गाइस जल्दी से कर देना। तो चले भाई बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। जय हिंद। अच्छी है वो मामला ये है कि उनकी इकॉनमी भी बेस्ट है, उनकी हर चीज़ ज़बरदस्त है। हम उनसे फाइट कर ही नहीं सकते, हम तो बहुत दूर निकल गए हैं, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। उनके साइंसदान ने एटम बनाया, उसको सदर इंडिया बना दिया। हमने लोगों के अंदर अपना एतबार खो दिया हुआ है, पैसों से भी, ज़ुबान से भी और अमल से भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी और होस्ट वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए खबर है कि रशिया ने इंडिया को एक बहुत बड़ी ऑफर दी है। वो ये है कि रशिया ने इंडिया को कहा है कि आप हमसे बहुत बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो आप हमसे उधार ले लें, लेकिन हमें उसका कोई पे आउट्स ना करिएगा, वो आप हमसे लें ताकि आपकी जो ऑयल की ट्रेड है हमारे साथ वो ना रुके, ताकि आपको किसी और मुल्क के सामने जाना ना पड़े ऑयल लेने के लिए। कितनी बड़ी ऑफर रशिया ने, जहाँ डिस्काउंटेड ऑयल देता था वहाँ शिप्स भी दे दी हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो हर कोई बैकएंड करे, पाकिस्तान को ये ऑफ़र तो बहुत दूर तक मिलने के चांसेस भी नहीं नज़र आते। क्या रीज़न्स हैं जो कि पाकिस्तान को पीछे करके लेकिन इंडिया को प्रेफरेंस दी जा रही है, ऊपर उठाया जा रहा है। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ उनसे इस बात का सवाल का जवाब लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हम इसमें मसला जो हमारे सियासतदान हैं वो मुनाफिक हैं, चोर हैं, डकैत हैं, वो अपनी कमजोरियाँ तो बन रहे हैं, अवाम का एहसास नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए चलता हूँ माजी की तरफ कि उनके साइंसदान ने एटम बनाया, उसको सदर इंडिया बना दिया। हमारे साइंसदान ने एटम बनाया, उसको रुसवा कर दिया, यहाँ तक कि जब उनकी डेथ हुई तो हमारा कोई कौमी बंदा उसके जनाजे में नहीं गया। तो ये कैसे हो सकता है हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों पे कोई इत्मीनान करे। अगर हम अभी बात करें तो जहां 1990s में इन्वेस्टमेंट आती थी, हम लोग कर्जे देते थे। आज अगर हम देखें तो हम इन्वेस्टमेंट खा ज़रूर रहे हैं, कर्जे खा ज़रूर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आ रही। मैम इस तरह के जब ये अयूब खान का दौर था तो वज़ीर ख़जाना इसहाक साहब थे, तो हम चाइना को कर्ज दिया करते थे, वो हमसे कर्ज लिया करते थे। मेरे पास स्क्रिप्ट है, अगर आपके पास टाइम हो मैं स्क्रिप्ट दिखा सकता हूँ। लेकिन उस वक्त एक इत्मीनान की फ़िज़ा थी। अब क्या है, अब लूट घसूट है। मैं माज़रत के साथ बात करूँ, ये एक घड़ी का ये तोशा का बात चल रही है, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया, आपने उसको सेल कर दिया। आजकल उसकी वायरल हुई है, वो क्या कहते हैं जो हमारी खतून अव्वल थी उनकी वायरल हुई है कि वो जनाब जुल्फ़ी बुखारी को दे रही हैं कि जनाब ये घड़ियाँ खान साहब की आप उसे सेल कर दें। तो लोग कैसे आप पे इत्मीनान करेंगे। सर अगर मैं बात करूँ ना, इमरान खान, जो आप तोशाखाना की बात करें, इमरान खान ने अपनी हर स्पीच के अंदर ये बात कही है कि इंडिया की पॉलिसी बहुत अच्छी है, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, इंडिया का ये बहुत अच्छा है। हर बार वो इस तरह से इंडिया को तारीफ में लाते थे। अगर मैं बात करूँ, उनका ये भी कहना था कि जैसे हमारे जायदादें पॉलिटिक्स की बाहर है, इंडिया के मोदी की कोई जायदाद नहीं है, मोदी जो है वो एक लॉयल लीडर है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैम बात यह है कि हमारा सियासतदान क्या नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, क्या जरदारी, क्या और इमरान खान, इनकी हर चीज़ बाहर है। इमरान खान लोगों को कालें दे रहा है धरने की, मार कुटाई की, नवाज शरीफ दे रहा है, ये लोग दे रहे हैं। ये अपनी औलादों को क्यों आगे नहीं लेके आ रहे? हम लोग क्यों अपने बच्चों को लेके जाते हैं, अपनी फैमिलियों को लेके जाते हैं, अपने जो अज़ीज़ो कारम उनको लेके जाते हैं, ये अपनी फैमिली को क्यों फ्रंट पर नहीं लाते हैं? मसला ये बनता है कि इनमें एहसास नहीं है। हम जो लोग हैं बस जिसने दपड़ी बजाई उसके पीछे चल पड़ते हैं। सर आपको लगता है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क के साथ ईमानदार है, लॉयल है? इंडिया गवर्नमेंट देखें जैसे भी है, वो अपनी गवर्नमेंट अपनी आवाम के साथ संजीदा है, सिंसियर है। हमारी आवाम देख लें मर रही है, उनको साथ नहीं है।
वो देखें कश्मीर का मसला इमरान खान ने उसको कश्मीर प्लेट में रख कर दे दिया, आज तक किसी ने बात की उसके ऊपर। और हम लोग एक नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कुछ कर नहीं। सब फ्रॉड है, सब झूठ है, मुनाफकत है। अगर ये सही लोग हो ना तो मेरा ख्याल है कि ये मसला ही नहीं है कि कश्मीर आज़ाद ना हो। आपके पास एक एटम है, कुव्वत है, आप इसकी बात कर लेंगे, खबरदार भाई होशियार हो, ये छोड़ते हो ठीक है ना तो आ रहे हैं, देखिए रात को फारग होता है या ना कश्मीर, लेकिन नहीं है सब मादर। चाचा क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारे पास ही सिर्फ आटम बम है क्या? हमारे पास नहीं है। कभी मार के तो देखो भाई, फिर हिस्ट्री में ये बता जाएगा कि भाई इंडिया का एक पड़ोसी दुश्मन मुल्क था जिसका नाम था भिखारिस्तान, मतलब सॉरी पाकिस्तान, जो कि अपनी औकात के बाहर जाने की वजह से तबाह कर दिया गया। भैया जी आप तो हम देखें ना तो हम अगर 75 सालों की ही बात करें ना तो 75 सालों में आज इंडिया कहाँ से कहाँ, वो ज़मीन से चांद तक जा पहुँचा। आज हम देखें तो हम ज़मीन से चांद के ज़मीन पे ही अटके हुए। ये इंडिया की आप बात कर रही हैं, वो उसके तो 25 सूबे हैं, वो इतना कर रहा है। आप बांग्लादेश को देख लें, हमारा हिस्सा था, हमारे बाजू थे, वो आज अलहदा हो चुका है, उसकी मुईशत देख लें कहाँ, और आपके पाकिस्तान की कहाँ है। सिर्फ उसमें यह है कि सिर्फ अपनी जो भी सियासतदान आ रहे हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूँ, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा, सब चोर के चोर हैं, अपनी कचोरियाँ भर रहे हैं, अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे, जैसे जहां हम देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारे अरब ममालिक है वो भी इंडिया के साथ ट्रेड करना अच्छा समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ नहीं आए, वो इंडिया जाना प्रेफर किया। आपको लगता है आने वाला टाइम पीरियड जो है वो इंडिया के लिए अच्छा और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा? पता क्या, ये कहते हैं कि हम कोई गुलाम है, इससे गुलामी बड़ी क्या होगी कि मलेशिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इस ना गुलाम ने, और जब सऊदी के वो सुलेमान शहजादा ने कहा कि आपने वहाँ नहीं जाना तो नहीं गया, इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है। तो आज उनके साथ तल्लकात भी अच्छे नहीं है, क्या नून लीग है, क्या दूसरे लोग हैं, वो इत्मीद ही नहीं करते इन पे। इसकी तो एक सिंपल सी बात है कि हम लोग जो है ना असल मकसद से हट गए हुए हैं। हमने लोगों के अंदर अपना एतबार खो दिया हुआ है, पैसों से भी, ज़बान से भी और अमल से भी। और जब तक हम अपने अमल से हटे रहेंगे तो हमारे साथ यही कुछ होगा। वो अपनी जो भी बात कह देते हैं, उनकी हुकूमत या उनके जो भी उधर के सियासतदान हैं, वो जो एक बात कह देते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। वो कमिश्नर नहीं मांगते जैसे हमारे सियासतदान कमिश्नर मांगते हैं और अपने फ़ायदे मांगते हैं। सामने कुछ होते हैं, पीछे अवाम के सामने कुछ होते हैं। उनका रेपुटेशन अच्छी है, वो मामला ये है कि उनकी इकॉनमी भी बेस्ट है, उनकी हर चीज़ ज़बरदस्त है। हम उनसे फाइट कर ही नहीं सकते, हम तो बहुत दूर निकल गए हैं, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। चीज़ें बेस्ट होने के पीछे काम है, मेहनत है, कोशिश है। हमने क्यों नहीं की? 75 ईयर्स हम दोनों मुल्कों को हुए हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हमारे बाद वो आज़ाद हुआ, हमारे से पहले आज़ाद हुआ। इवन हमारे बाद देखें तो बांग्लादेश भी जो हमारा ही बाजू था और कट कर कितना आगे चला गया। इसमें तो सिंपल सी एक बात है, हमने तो धोखा सीखा और धोखा ही दिया है। और बांग्लादेश भी हमसे आगे काफ़ी निकल गया। उनकी करेंसी रेट देखें, अफ़गानिस्तान का करेंसी रेट देखें, हमारा तो बहुत पीछे जा रहा है। और हमने सिर्फ अपने असूलों से हटे हैं, अपनी ज़ुबान से हटे हैं। हम कमिश्नरों के चक्करों में पड़ गए हैं और फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए हैं। धोखे की बात किया ना, तो अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में देखें ना तो आपको मेजॉरिटी में कह सकते हैं कि 90% जो है वो करप्शन लोग और 10% जो है वो ईमानदार नज़र आते हैं। क्यों? हम तो मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, फिर क्यों? बस हमने अपना असल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असूल थे, जो उन्होंने हमें ज़िंदगी चलाने के, रहने के, चलने फिरने के, कारोबार के जो असूल बताए थे, हमने वो छोड़ दिए हैं। हम उन असूलों पे नहीं चल रहे। जब हम अपने दीन से हट जाएंगे तो दुनिया में भी हमारी तबाही, आखिरत में भी तबाही है। बस सिंपल सी बात है। आपको नहीं लगता कि जो इन असूलों पे हमें चलना चाहिए था आज वो हिंदू चल रहे हैं? बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया भी है और समझाया भी है हमें। और वो उन्होंने हमारे असूल पकड़ लिए, हमने छोड़ दिए हैं। अगर हम उन असूलों पे चलेंगे हम भी कामयाब हैं। और ये उनको तो इसलिए है कि वो उन असूलों पे चल के दुनिया में तो फ़ायदा ले रहे हैं, आखिरत में तो खैर नहीं मिलेगा उनको फ़ायदा, मगर दुनिया में नहीं मिलेगा उनको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा पढ़ा है। सिर्फ हमने उनमें यही फ़र्क है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा भाई, तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम कुछ भी करो, चोरी करो, डकैती करो, करप्शन करो या फिर कुछ भी करो, तुम्हें जन्नत मिलेगा। और हम हिंदू हैं इसलिए हमें मतलब जहन्नुम मिलेगा। भाई वैसे तो मुझे इस्लाम के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन भाई अगर ये बात सच है ना तो भाई ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और हाँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कलमा पढ़ने की और जन्नत जाने की। हम तो सनातनी है, या तो स्वर्ग जाएंगे या फिर नरक। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। सही बात है। अगर मैं बात करूं रशिया इंडिया, तो आपस में इतनी ट्रेड इस टाइम कर चुके हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पूरी ट्रेड का। अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो सऊदी अरेबिया की इस बार पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के साथ ट्रेड हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर आना कैंसिल किया, प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ख़त्म किए कि भाई मैं नहीं लगाऊंगा। क्या लगता है कि ट्रेड अगर हम देखें तो कितना बेनिफिट होता है इकोनॉमी और मुल्क को?
असल में ना जो मुझे नज़र आता है, आपके सवाल से मिलता जुलता ही जवाब है, मगर वो ये है कि वो एक प्रोडक्ट अगर सऊदीया को देते हैं, जो वो कह देते हैं वही उनको देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहा कुछ है और उधर जाके वो चीज़ चेंज हो गई है। हमारे तो इधर ये होता है, सैंपल कुछ जाता है, बाद में चीज़ कुछ और जाती है। बड़ी मिसाल चावल है। हाँ, वो तो बदनाम हो चुके हैं चावल। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे खुद दुख होता है कि मेरे खुद काफ़ी रिलेटिव करीबी जो है, मामू मेरे कुवैत में है, वो मेरे लिए उधर से कुछ सामान लाए तो उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा। मैंने कहा यार मामू ये क्या आप मेड इन इंडिया का सामान लेके आए हैं? कहते भाई उधर मिलता ही उनका है और वो क्वालिटी वाला भी होता है। अभी तक मैं घर में एक दो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर पड़ा हुआ देखता हूँ तो मेरा सीना जलता है, मगर क्या करूँ, चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि सर अगर एक देखें ना, कल की रिपोर्ट थी, सर्वे किया गया था, पाकिस्तान ने ही सर्वे किया, किसी और ममालिक ने नहीं किया, ना IMF ने, किसी और ने। पाकिस्तान ने सर्वे किया है, उसमें पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो POK के हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उनके लोगों का कहना है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद, बट मेजॉरिटी में लोगों का कहना है कि भाई पाकिस्तान से वीज़ा लगे, पाकिस्तान छोड़ के जाना। भाई ये तो चल रहा है बस। अब मैं अपने घर में अपनी वाइफ को कहता हूँ कि भाई मैंने अपने बच्चे पाकिस्तान में नहीं रखने, ये प्लान करो, भाई को बोलो कि भाई इनका कोई सेटिंग बनाए, मैंने इनको छोटी उम्र में भेज देना, ये नहीं इंतज़ार करना कि मैंने कहा स्टडी भी उधर ही करेंगे, हम इधर मेहनत करेंगे। अब क्या करें, हमने तो ज़िंदगी गुजार ली और इधर ही गुजारनी है। अब मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि बच्चों को बाहर भेजना है, इधर नहीं रखना। आपको नहीं लगता जहाँ कश्मीरी, यहाँ के कश्मीरी कह रहे हैं हमने बाहर जाना है, हम तो कहते हैं हमें इंडिया का भी कश्मीर चाहिए, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमें चाहिए, क्यों? हम तो अपने कश्मीर को संभाल ही नहीं पा रहे। हाँ, ये वैसे कह नहीं सकते, मगर मतलब ये है कि हमने बस बेईमानियाँ, फ्रॉड, सिंपल सी बात है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये तो हम कश्मीर कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बस छोड़ें, ये फिर बाद ना और तरफ निकल जाएगी, जो मैं कहना नहीं चाह रहा। आपको लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर नज़र आ रहा है किसी टाइम में, जैसे 1990s में हुआ करता था? नहीं, खैर इंशाल्लाह मुसलमान का यकीन है, उम्मीद, मेहनत हम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और करना चाहिए। जब हमें ये चीज़ें आ जाएंगी, ये दिनों में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, साल नहीं लगते। उसके लिए हमें अपने आप को चेंज, हाँ, और अपने आप को चेंज करना हमने। असल में ना हमारी फ़ौरन जो वो है ना, वो हमारे नाकाम हो गई थी। हमारे वो जो हमें दूसरे ममालिक से करना चाहिए था, हम नहीं कर सके। उसमें अमेरिका भी वजह है, कुछ हमारे अपने दाखिली मामलात भी हैं, कुछ हमारी सियासत ने कुछ हमें परेशान करे रखा मुल्क को, जिसकी वजह से हम ध्यान नहीं दे सके कि बाहर रशिया की तरफ ध्यान देते और अपने मुल्क के लिए अच्छे वसाइल पैदा करवाते, तेल सस्ता लेते, जिससे हमारी कौम को भी सहूलत मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी अगर हम देखें, आपने कहा ऐसा नहीं हो सका, ऐसा होने के लिए कुछ करना भी ज़रूरी है, जो हमारे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। क्यों? नाकामी है हमारे सियासतदानों की, इंतहाई हमारे हुक्मरानों ने नाकाम जो है ना वो पॉलिटिक्स की है। एक इंडियन पॉलिटिक्स की बात करूँ तो किस नज़र से देखते हैं उनको इस चीज़ में, जो आज पूरे दुनिया में उन्होंने हर मुल्क के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना लिए? उन्होंने जमहूरियत हमसे बेहतर उनके मुल्क में थी और उन्होंने लोगों से राब्ते रखे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ ममालिक ऐसे थे जिनके साथ हम ताल्लुकात अच्छे नहीं बना सके, और हमारे जो अच्छे ताल्लुकात है जैसे अरब कंट्री वगैरह से, उससे भी बिगाड़ पैदा हुआ है, जो अब उसको संवारने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ नहीं आना पसंद किया, क्योंकि उन्होंने कहा पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है, मेरे जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया वो ममालिक है, जब हमें ज़रूरत पड़ी उसने हमारी मदद किया, लेकिन आज अगर हम देखें तो उन्होंने भी मुँह फेर लिया। क्या रीज़न है? क्या उन्हें पता चल गया कि भाई पाकिस्तान जो है वो डाउनफॉल पर जा रहा है और डाउनफॉल पर ही जाएगा, जैसे हमारे सियासतदान हैं? असल में हम उनसे हर वक्त अपनी इमदाद की मांगने के लिए रहते हैं ना, कि उनसे इमदाद मांगते रहते हैं। अब वो भी कब तक हमें इमदाद देंगे? वो दे के हमें वो हो गए हैं, और हम यहाँ पर फिर वो जब वक्त आता है कहते हैं जी खाली है। ख़जाने हमारे खाली पड़े हुए होते हैं। खजाने खाली हैं। आपको पता है 32 बिलियन रिजर्व से 7.5 बिलियन रिजर्व्स रह गए हैं। हाँ जी, और आप देख लें अब हम कहाँ जा रहे हैं। सारे मुल्कों को पता लग रहा है कि शायद हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो वो बाकी भी मुल्क घबरा रहे हैं हमसे वो करने के। मुल्कों की क्या बात करनी है, हमारे जो लोकल यहाँ पर लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि बैंकक्रप्ट ना हो जाए, अपने अपने पैसे निकलवा लो। ये ना हो जो हमारे लोकल इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट नहीं करे कि ये ना हो बैंकक्रप्ट हो जाए। डॉलर हमसे संभाला नहीं जा रहा, डॉलर हमारा बाहर स्मगल हो रहा है, स्मगलिंग हमसे संभाली नहीं जा रही। वो तो फिर हमारे मुल्क के साथ डॉलर रिजर्व तो ऐसे नीचे ही जाएंगे ना। जब डॉलर यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो डॉलर वैसे 250 रुपये का है, जो हमने पता नहीं कैसे मसनूई तरीके से उसको रोक के रखा हुआ। और अगर हम
क्या लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आप किसको देखते हैं बेहतर, पाकिस्तान को, जो कि अगर पॉलिटिक्स ऐसे ही रहते हैं, अगर पॉलिटिक्स ऐसे ही रहते हैं, क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि आईएमएफ की एक प्रेडिक्शन, आईएमएफ का कहना है जैसे पाकिस्तान कर्जों में डूब चुका है, पाकिस्तान जो आने वाले टाइम में 75% चांसेस रखता है बैंकरप्सी के। अभी मुमकिन नहीं हो रहा, अभी अच्छे नहीं लग रहे हालात, अभी बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह कुछ बेहतर ही कर दे तो हमारे साथ कुछ हो सकता है, कोई ख़जाने निकला है इस कौम के लिए तो शायद कुछ हो जाए, वैसे हालात नहीं नज़र आ रहे मेरे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सो भाई वीडियो हो गई यहाँ पर खत्म। और भाई अंकल जी मैं सच बता रहा हूँ, इस बार अल्लाह आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि भाई गॉड्स हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप कलमा पढ़ लिए, आप मुस्लिम हो, इसलिए भाई आप हमेशा खुश रहेंगे। कभी कुछ अच्छा काम भी तो करो, तभी तो जाकर गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। और भाई मैं क्या बताऊं इन पाकिस्तान के बारे में, हर वक्त तो ये कैमरे के आगे अपनी गरीबी के लिए रोते रहते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। साला रोने से तो अच्छा है अपने कर्म कांड सुधार लो, 2 नंबरी करना छोड़ दो, मेहनत करो, फिर देखते हैं कैसे तुम्हारे मुल्क आगे नहीं जाएगा। अबे रुक, मैं इन्हें क्यों मतलब मशवरा दे रहा हूँ, कहीं भाई मैं आतंकवादी तो नहीं हूँ। मम्मी तो दैट्स इट गाइस, लास्ट में थोड़ा मजाक कर दिया, सॉरी भाई। तो भाई वीडियो आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार गाइस मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक और एक कमेंट। बार बार बोलता रहता हूँ क्योंकि भाई आप कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ यार गाइस ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कमेंट करते जाना। और भाई इस टॉपिक पर आपका क्या राय है, मतलब ये तो भाई हमारे सभी इंडियन को पता है, मतलब रशियन को भी पता है कि भाई इंडिया रशिया की दोस्ती कितनी ज़्यादा गहरी है, कितने पुराना रिश्ता है इंडिया और रशिया का। तो भाई आपका इस वीडियो पर क्या राय है जरूर आपने कमेंट पर बताते हुए जाना। तो भाई मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक न्यू टॉपिक लेके और एक न्यू इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम।